के तौर पर ये कि बा की तख्ती 5 शक्लों पर मुहित है। बा के बाद जुड़ने वाले हरूफ की वजह से बा की 5 शक्लें बनती हैं, और जिनमें पहली शक्ल आप 2 नुक्ते बनाएं ख़त रुका के और इसके साथ अलिफ जॉइंट कर दें। ये शक्ल, इसकी साख्त और बनावट कैसी होती है? ख़त रुका के 2 नुक्तों की तरह। और इसका साइज़ कितना होता है? किसी भी हर्फ के जुड़ने से पहले 1 नुक्ता, और उसके साथ अलिफ वही 4 नुक्तों का जोड़ेगा। ये बनाया आपने, हल्का सा उठान हल्की सी इसके बराबर पहुंच के आपने बा बना दिया। ये दोनों नोकें अब क्या हो गई? बराबर हो गई। बा 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 ता बा सा। अब हम सिर्फ ये वाली किस्म लिख रहे हैं। पहले बा हल्का सा उठाया, इसी के बराबर नीचे लाए, दाल। ये रा नहीं है ना, क्योंकि दाल से पहले क्या है? उठान। ये सारे हुरूफ लाइन पे चल रहे हैं, ये तो आपको बखूबी इल्म है। इसी के साथ साथ बा काफ, चाहे ये वाला काफ हो या चाहे ये वाला काफ। इसी तरह से बा लाम। अब लाम में क्या होता है? 2 नुक्ते ऊपर, ये 2.5 नीचे, और ये 1.5, 1, 1.5, 2, 3 और 4 पूरे हो गए, और ये 5वां नुक्ता लाम का। तो गोया के लाम के दरमियान में बा जुड़ेगा। इसी तरह से बा के बाद लाम 2 नुक्ते ऊपर जाता है। इसको याद रखने के लिए आप बा लाम अलिफ को याद रखें। बा लाम अलिफ भी कितने नुक्ते जाता है? 2 नुक्ते। फिर ये शीन के नुक्तों की तरह बनाया और 4 नुक्तों का ये बना दिया। अब ये यहाँ पर बनाया आधा या 1 नुक्ता ऊपर, यहाँ 2 नुक्ते आ गए, और यहाँ पर 1.5 नुक्ता आ गया। ये इससे आधा नुक्ता नीचे आ जाता है। ये बा की मैंने इस पहली किस्म के साथ जितनी शक्लें आती थी वो बना दी। लेकिन बा नून और बा हा, ये आपने बनाया बा नून। इसी तरह से ये किया, उठाया। इसमें बा नून को इसीलिए असातिज़ा ने ऊपर नहीं लिखा कि इसमें थोड़ी सी गोलाई होती है, वरना है ये इसी तरह से। छोटा नून जो होता है तो यही है, ये छोटा नून ही है। यस यस। छोटा नून जब बनता है तो वो सिर्फ अकेली हालत में ऐसे बनता है। मिल के ये नून जब बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, बानून। इसी तरह बा हा, बस ये बनाया, बा उठाया हल्का सा, और ये 1 नुक्ते। ये क्या है? बा और हा। जैसे हम लिखेंगे जवेरिया, तो वो लिखते हैं आखिर में या और हा ऐसे आएगा। मारिया, जवेरिया। इसी को अब इसकी बनावट क्या है? पूरा का पूरा आपने, अगर यहाँ तक हम देखें तो ये दाल है, ये बा का स्ट्रोक, यहाँ ये स्ट्रोक हटा देना है। बा अलिफ
बा दाल नहीं बनेगा और बा नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद हुरूफ ज़्यादा नहीं उठते ना, इसलिए बाकी सारे हुरूफ बन जाएंगे। जैसे बा काफ, काफ की दोनों किस्में, बा लाम उसी तरह से दरमियान से जुड़ेगा, और बा लाम अलिफ। समझ आ गई आप लोगों को ये दो किस्में कि पहले बनावट देख लें। 60 के जाविये पे कलम रखा, हल्का सा ऊपर लेके गए और वापस ले आए और कलम को पतला भी किया। जिस तरह आप जीम के तीसरे हिस्से में ये लेके आते हैं ना, यस सर। बस इसकी चोंच बना देंगे। लेकिन ये होगा कितना, 2 नुक्तों का। बस ये 2 नुक्ते ये हुए, यहाँ से काउंट करें 2 नुक्ते, और ये जी ये आप बना चुके हैं जीम की तख्ती में। बाद में जुड़ने वाले हुरूफ आप लोग बना चुके हैं और उसकी करेक्शन चल रही है अभी आप लोग। अब बा को दुरुस्त करें। आपने प्रैक्टिस बा की 5 किस्मों की ज़्यादा करनी है, बाकी हुरूफ आपको तमाम तख्तियों में ख़ुद दोहराते रहेंगे आप लोग। सर जो आपने ये वाला ता के साथ जो बनाया तो वो नहीं बनाएंगे इसमें, जो आपने बताया था ना, इसे उठा के बना ये वाला था, ये वाला यस सर। ये नहीं बनता, नहीं बनेगा। वो अकेला आता है सिर्फ। अब बा ता सा नून या की यही शक्लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी। इसके साथ कौन कौन से हरूफ हैं, बा जीम, फिर ये 2 नुक्तों का बनाया और उसी तरह मीम जॉइंट कर दिया। जिस तरह मीम मुफरद लिखते हैं हम, 1 नुक्ता नीचे गिरेगा और आगे कितना आएगा, 2 नुक्ते, और यहाँ रख के घुमाते 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 घुमाते, जो कि नहीं बनता आपको। इधर बा का नुक्ता कहाँ आएगा? बा का नुक्ता आएगा यहाँ। बहुत अच्छा सवाल है कि नुक्ते कहाँ डालें। एक नुक्ते तो नुक्ता किसी भी हर्फ का उस हर्फ से 1 नुक्ते के गैप से, जैसे ता के 2 नुक्ते हैं तो 1 नुक्ते के गैप से बनेंगे। तो सर वहाँ यहाँ पर बा का नुक्ता बा के करीब, जीम का नुक्ता जीम के करीब, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आगे हो गया। इधर हो गया। तो यहाँ से आगे है, लेकिन यहाँ से करीब है। यही पूछ रही हूँ सर। हाँ, यहाँ से करीब है। सही। ये नुक्तों के कवायद कॉम्पोजिशन में आएंगे, क्योंकि ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं जैसे लफ्ज़ पेचीदा। वो पेचीदा लफ्ज़ में इतनी पेचीदगियाँ हैं और इतने नुक्ते हैं कि कहाँ किसके नुक्ते कहाँ लगाए जाए, मुश्किल हो जाती है ना। तो फिर उसका सारा तरीक़ा हम बताएंगे इंशाअल्लाह। तो अरबी में होता भी नहीं ना सर, अरबी में तो लिखते नहीं है पेचीदा, तो नहीं लिखते। हाँ, पेचीदा नहीं लिखते, लेकिन उस तरह अरबी में आपको ऐसा कोई हर्फ लिखना पड़े, इसमें बहुत मुस्तकीम में तो फिर भी कम है, जैसे कि सही में सर। और बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आएंगे यहाँ सामने। जीम बा की तीसरी किस्म की बात हो रही थी। यहाँ ये देखें कितने नुक्तों का, ये 2 नुक्तों का। अब बा के बाद हाँ वही नीचे आए, ये आपकी लाइन है, 1 नुक्ता नीचे, ये बा हा और हा, ये वाला हा डाला इसके साथ। अगर 2 चश्मी हा डालें तो आप ये पूरा का पूरा या बना दें, ये या बना, और ये 2 नुक्तों, हो गई बात ख़त्म। इतनी सी बात है, ये सब आपको आता है। अब आसानियाँ हैं आपके लिए इंशाअल्लाह। सर आप तो इसकी कितनी मश्क की होगी। ना पूछे। अच्छा, इसके बाद और कौन से हुरूफ के साथ आता है ये वाला बा, और किसी हर्फ के साथ नहीं आता, यही हुरूफ है। अब आते हैं चौथी किस्म, और चौथी किस्म है बा और रा। उसमें क्या करना है, ये रखना है इस तरह, वाज़ेह चोंच नहीं निकालनी, बस रखा और ऊपर से कर्व दे दिया।
यहाँ रखा था और इस तरफ सीधा ले आए थे। देखें फ़र्क, देखें, एक है ये, अच्छा इसमें थोड़ा सा फ़र्क था, नून में, बा और नून में था ये, और बा और रा में है। सर ये जीम के इस वाले पार्ट जैसे है? इस वाले पार्ट जैसा है लेकिन बहुत मुड़ा हुआ है, वो नीचे आता है, ये सीधा इस तरफ जाता है, तो थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ। ये बा अलिफ, बा नून, बा रा। कितनी बारीक किया है। अच्छा ये दो नुक्तों का बनाया आपने, फिर क्या करना है, यहीं पे कलम रखना है और दो, और आपकी आसानी के लिए एक नुक्ता इधर लाएं और मच्छर बड़ा तंग कर रहा है। सारे काले, पहले ये देख लें, उसको सूखने दें। असल और आखिरी किस्म वो है 5वीं किस्म। अलिफ 60 के ज़ाविये पे एक नुक्ते का, बस। अब रखा, अच्छा ये इतना क्यों है, इसलिए कि जब मैं ये लाऊंगा, दूसरा हाथ अब आप बोले नहीं ये तो 1.5 नुक्ते का था, नहीं, एक नुक्ते, आगे एक नुक्ते का फासला, और उसके साथ कोई भी उसके साथ साथ चलने वाले हुरूफ। अब आप कहें सीन तो बा की तरह उठ रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा, असल में वो आगे जाना है उसने मज़ीद। लाइन में। हाँ, शोशा बनेगा। ये बाकी सीन में कोई ऐसी नई बात नहीं है जो कि बताई जाए, वो उसी तरह जुड़ेगा जिस तरह जीम की तख्ती में जुड़ेगा। बा, ता, सा, नून, या। ये 3 नुक्ते आगे, अच्छा ये शीन, ये वाला शीन, उठाया, ये अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि स्ट्रोक नज़र आए। बा सौद, दो नुक्ते ऊपर और दो नुक्ते लंबाई, 2 नुक्ते चौड़ाई। इसको ये देखें, यहाँ से लाना है, ये गैप नज़र आए। बासौद, बातौद, बासौ, तिरछा ऊपर से गोलाई, आँख बंद, जीम वाला स्ट्रोक, इसको मिला देंगे। बा फा के लिए एक नुक्ते का फासला, 2 नुक्ते आगे ले गए क्योंकि फ़ा का दायरा बनना है। फ़ा की आँख, ये यहीं से वापस, और ये देखें आप, 2 चश्मे हाँ लग रहा है, नहीं लग रहा, यस सर। बस। बा कौफ, काफ हो गया, लाम हो गया, मीम हो गया, नून हो गया, वाव हो गया, वाव नहीं हुआ, इसमें जीम नहीं होगा।
ये आए, अकेले से बड़ा था और जब किसी के साथ होगा तो थोड़ा कम। नहीं नहीं, ये उसी तरह है, 3 नुक्तों का है। ओके। बा या को देखें, ये रखा 1 नुक्ता, अब यहाँ से यहीं पे रख के ना इधर आएंगे तिरछे कलम के साथ, और ये हिस्सा जीम की तरह है, इधर आए फिर ये बनाए। अब या का नीचे वाला हिस्सा बी। अच्छा जी, छोटी या बड़े मज़े की है, बड़ी या, ये अलिफ, इसको नीचे लाएं, जिस तरह आप पतला करके कोई हिस्सा लाते हैं। अभी तक ऐसा हिस्सा कोई आया नहीं है, वैसे यूँ किया, 1 नुक्ता आ गया है, और ऊपर 2 नुक्तों का ऊपर कितना फासला है, ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, 1 नुक्ता। ये फिर देखें, मैं खाली ये बनाता हूँ, 1 नुक्ते का ये, 1 नुक्ते का ये, और 2 नुक्तों का ये ऊपर। ये है बी टी बे ते से, और ये बहुत खूबसूरत हरूफ में से है, जैसे कि हम लिखते हैं ना, कैसा? सर हाँ, हम रोज सोचते रहेंगे सर। तो अलिफ की तौ की तख्ती आएगी ना, उसमें बताऊंगा तो अलिफ 2 तरीके से लिखा जाता है, एक ऐसे तो अलिफ, और एक ऐसे। क्या बात है? 2 नुक्ते आ गए, शद आ गई, ये हमजा आ गया। ये कौन सा बात है? चलो।